तो आज का ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हुआ हूं एसबीआई पर्सनल लोन के विषय में। तो यहाँ पे एसबीआई पर्सनल लोन के विषय में हम लोग कंप्लीट बिल्कुल नॉलेज लेने वाले हैं, एक एक बारीकी को हम लोग यहाँ समझने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको एसबीआई पर्सनल लोन कितना दे सकता है, टेनर यहाँ पे क्या होने वाला है, इंटरेस्ट रेट सबसे इंपॉर्टेंट जिससे कि आपको फायदा हो सकता है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपके ऊपर क्या लग सकता है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या आवश्यकता होगा, और साथ ही साथ अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है तो आप कैसे यहाँ पे पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर के, अगर नहीं भी है तब भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे जाकर के यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं, इस विषय में भी मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं ऑनलाइन बिल्कुल लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं कि आप यहाँ पे एसबीआई से पर्सनल लोन कैसे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो कुछ लंबा हो सकता है बट बहुत ही काम का होने वाला है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये वीडियो प्रमोशनल नहीं है, इसलिए जो भी चीजें बिल्कुल ऑथेंटिक है, जो सही जानकारी है वही मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हुआ हूं। इसलिए 10 मिनट का कंप्लीट समय निकाल करके इस कंप्लीट वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, कंप्लीट नॉलेज अवश्य ले लीजिएगा ताकि आपको अच्छा खासा फायदा हो सके, आसानी से आपको लोन मिल सके। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, जानकारी आपको इस चीज का नहीं है, अगर फिर भी आप अगर जाकर के लोन अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, आपके सिबिल पे अननेसेसरी क्वेरी जाता है और आपका सिबिल स्टेट डाउन होता है। तो बेहतर यह है कि आप पूरा नॉलेज ले लें, पूरा वीडियो अवश्य समझ लें, उसके बाद जाकर के लोन यहाँ पे अप्लाई करें। तो अभी मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि एसबीआई यहाँ पे कितने तरह का पर्सनल लोन आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप एसबीआई की वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपका वो आपका एसबीआई एक्सप्रेस इलाइट है। यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तब जाकर के आप यहां से अप्लाई करिएगा। 1 लाख रुपए मंथली अगर आपकी सैलरी है तो आप इस ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई में है या नहीं है, आपको यहां से लोन मिल सकता है। दूसरा जो लोन का कैटेगरी आपका एक्सप्रेस फ्लेक्सी है, इसमें क्या है कि जो लोग भी सैलरीड हैं उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी यहाँ पे एसबीआई यहाँ पे देता है। तो वो अगर आपका लोन पहले से चल रहा है तो ही आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी यहाँ पे मिल सकता है। अगला जो यहाँ पे लोन का कैटेगरी है वो आपका है एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट। ये क्या है, ऐसे लोग जिनका एसबीआई में अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, तो वो लोग इस ऑप्शन के थ्रू आकर के लोन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगले अगर हम बात कर ले यहाँ पे प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन की, तो प्री अप्रूव्ड भाई किसी को भी मिल सकता है। हो सकता है कि अगर आपका सैलरी अकाउंट हो तो ज्यादा चांसेस रहता है कि आपको प्री अप्रूव्ड मिले, अगर नहीं भी है तब भी आपको यहाँ पे प्री अप्रूव्ड का ऑफर मिल सकता है। अगर मिलता है तो आप इसके थ्रू यहाँ पे आकर के ऑनलाइन जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर अगले लोन के विषय में हम बात कर लें तो ये आपका है रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट। इसके थ्रू जो है कि आप ऑनलाइन जाकर के अगर आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह में हैं तो यहाँ पे आपको एसबीआई से आपको ऑप्शन मिलता है लोन को अप्लाई करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये सारे ऐसे लोन की कैटेगरी हैं जो कि आपको पर्सनल लोन यहाँ पे जिसके थ्रू आपको मिलता है। अब आइए हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे टेनर क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोन अप्लाई करने जाते हो तो 6 महीने से लेकर के पूरे 72 महीने यानी कि 6 साल तक के लिए आपको यहाँ पे टाइम मिल सकता है पर्सनल लोन को रीपेमेंट करने के लिए है। अब यहाँ पे सबसे एक इंपॉर्टेंट बात है इंटरेस्ट रेट के विषय में कि इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे कितना लगने वाला है। तो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं कि किस तरह के पर्सनल लोन के लिए आपको कितना इंटरेस्ट रेट यहाँ पे करना हो सकता है। अब यहां समझिए इस चीज को, अगर आप एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम के तहत अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि डिफेंस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस, इंडियन कोस्ट गार्ड, यहां पे 11.45 से लेकर के 12.95% पे आपको लोन मिल सकता है। वहीं अगर आप मान लो किसी भी तरह के गवर्नमेंट अगर आप एम्प्लॉइज हैं तो वहां पे 11.60 से लेके और आपको 14.10% पे आपको यहाँ पे पर्सनल लोन मिल सकता है। अगर एक्सप्रेस इलाइट स्कीम के तहत अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे 11.45 से लेके 11.95% पे आपको
पर्सनल लोन यहाँ पे मिल सकता है। अगर प्री अप्रूव्ड की हम बात कर ले तो यहाँ पे 14.10 से लेकर के 14.60% पे आपको लोन यहाँ पे मिल सकता है। तो इससे कम पे भी उनको पर्सनल लोन मिल जाता है या कई बार इससे ज्यादा पे भी पर्सनल लोन मिलता है। ये डिपेंड कैसे करता है, ये डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल के ऊपर। आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये जो आपका इंटरेस्ट रेट है कई बार कम भी हो सकता है या कई बार ज्यादा भी हो सकता है। आपका प्रोफाइल मतलब क्या है, इस आप किस तरह के फर्म में काम करते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, आपका सिविल कैसा है, आपका रीपेमेंट हिस्ट्री कैसा है, आपका रेगुलर इनकम है या नहीं है, इस तरह की कई सारी बातों पे ये डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट लगने वाला है वो कितना आपके ऊपर यहाँ पे लगने वाला है। दोस्तों अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारे यहाँ से कोई वीडियो अपलोड की जाए तो वो आपको फटाफट मिल सके। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो आपका एज कम से कम 21 से लेकर के 58 ईयर्स तक का होना चाहिए। इस बीच में अगर आपका एज है तो आप आसानी से यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी सैलरी कम से कम 15,000 होनी चाहिए। आप चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है या अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं तब भी आप यहाँ पे आकर के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर ले तो जैसे बाकी के बैंक्स में होते हैं, आपको यहाँ पे आईडी प्रूफ की आवश्यकता होता है जिसमें कि आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी वगैरह आप यूज कर सकते हैं। अगर एड्रेस प्रूफ की बात कर ले तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जिसमें कि आपका एड्रेस मेंशन हो, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका आधार कार्ड भी है। तो इन सब चीजों पे क्या है कि आपका एड्रेस मेंशन होता है तो वो आईडी आप यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के रूप में यहाँ पे लगा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और होता है इनकम डॉक्यूमेंट्स। इनकम डॉक्यूमेंट्स में आप क्या दे सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपको कई बार बैंक आपसे 3 या 6 महीने का आपसे मांग सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या देना होता है, अगर आपके पास ITR है, इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप डालते हैं तो वो दे सकते हैं, सैलरी स्लिप दे सकते हैं या फॉर्म 16 आप दे सकते हैं। अगर आप सैलरी एम्प्लॉयड हैं तो आप वो भी वहां पे दे सकते हैं एज इनकम प्रूफ। तो ये हुई डॉक्यूमेंट्स की बात। अब रही बात कि यहाँ पे आप पर्सनल लोन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आइए सबसे पहले मैं बता देता हूं उन लोगों के लिए जिनके पास यहाँ पे SBI में अकाउंट है, मैं उनको पहले बता देता हूं कि आप कैसे यहाँ पे आसानी से आकर के यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं उन लोगों के लिए भी बताऊंगा कि जिनके पास जो है कि SBI में अकाउंट नहीं है वो लोग कहां से जाके कैसे आके यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर के। अगर आपका SBI में अकाउंट होगा तो आप हो ना हो योनो ऐप यूज करते होंगे। अगर योनो ऐप यूज अगर आप नहीं करते हैं तो उसको सिंपल इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा। जैसे ही आप रजिस्टर कर लेते हैं और जैसे आप ओपन करेंगे तो यहां एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आपके SBI के योनो ओपन करने के बाद अगर आपको सामने ऐसे यहां पे कांग्रेट्स दे रहा है, प्री अप्रूव्ड यहाँ पे शो कर रहा है, तब तो यहां पे क्लिक करके आसानी से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। या जो ऊपर आपका लोन्स का ऑप्शन दिया है यहां पे क्लिक करके भी जब अंदर आप जाएंगे तो पर्सनल लोन वाले सेक्शन में जाके आप यहाँ पे पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे प्री अप्रूव्ड का ऑफर अगर नहीं मिला हुआ है तो इस योनो के थ्रू आपको लोन जल्दी नहीं मिलेगा। केवल अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं या किसी भी तरह के गवर्नमेंट जॉब में हैं तो वहां पे आकर के आपको लोन के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा, वरना आपको यहां पे लोन का अप्लाई करने का ऑप्शन जल्दी नहीं मिलेगा। मैं तो YouTube पे कई सारे ऐसे वीडियोस देखता हूं जो लोग यहां पे आकर के लोन्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और वहां पे जाके दिखाते हैं कि यहां से आपको फटाफट लोन मिल जाने वाला है। देखिए दोस्तों, अनावश्यक आप टाइम वेस्ट मत करिएगा। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं तो इस ऑप्शन के थ्रू जल्दी आपको लोन का ऑप्शन जल्दी देखने को यहां पे नहीं मिलेगा। हाँ, आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं तब भी आप ऑनलाइन जाकर के लोन अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे इसके विषय में आगे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे प्री अप्रूव्ड का ऑप्शन आपको दिख रहा है तो यहाँ पे सिंपल टैप हियर टू अप्लाई, इस पे सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आगे क्या है कि यहाँ पे अपना पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ आप एंटर कर लीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पे केवल येस या नो का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करने के लिए केवल येस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अभी क्या है कि यहाँ पे मुझे 35,000 का मिला हुआ है तो मिनिमम यहाँ पे 20,000 से लेके 35,000 तक मैं अप्लाई कर सकता हूँ। नीचे मैं यहाँ पे टेनर चूज कर सकता हूँ, कितने मंथ के लिए मुझे यहाँ पे लोन चाहिए। इंटरेस्ट रेट की बात कर लूँ तो यहाँ पे देखिए
5% पे मुझे यहाँ पे पर्सनल लोन मिला हुआ है। अभी यहाँ पे EMI पेमेंट स्टार्ट कब से होगा ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे मेरे सामने टर्म्स एंड कंडीशन कुछ शो हुआ है, मेरा नेम CIF नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। सिंपल यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके और कंफर्म पे यहाँ पे मुझे केवल क्लिक कर, अभी एक फाइनल एक बार दिखा रहा है यहाँ पे कि लोन अमाउंट कितना है, EMI कितने महीने के लिए होने वाला है और यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज क्या लगने वाला है। देखिए प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे अभी फ्री है तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लगने वाला है। अकाउंट नंबर मेरा यहाँ शो कर रहा है, EMI कब से स्टार्ट होने वाली दिखा रहा है। सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट पे मुझे क्लिक करना होगा। अभी एक बार OTP मेरे मोबाइल नंबर पे आएगा, OTP जैसे आएगा मैं यहाँ पे OTP एंटर कर लूंगा और सबमिट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अभी मेरे सामने जो ओपन होकर जो पेज आया हुआ है यहाँ पे कांग्रेचुलेशन शो कर रहा है और यहाँ पे क्लियर ये मेंशन है कि आपने लोन अप्लाई कर लिया, आपका लोन फटाफट जो है कि यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये बात तो रही उन लोगों के लिए जिनका SBI में अकाउंट है, तो वो लोग यहाँ से आकर के चेक कर सकते हैं और लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका SBI में अकाउंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, मैं वो भी आपको यहाँ पे अभी दिखा देता हूँ। अगर आपका SBI में अकाउंट नहीं तो आप सिंपल क्या करिएगा, क्रोम पे चले जाइएगा, क्रोम पे जाके SBI पर्सनल लोन वहां पे सर्च करिएगा और SBI की वेबसाइट पे, किसी अन्य वेबसाइट पे मत जाइएगा, SBI के वेबसाइट पे आप जाइएगा, क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो ओपन होके आएगा यहाँ पे ढेर सारे लोन के ऑप्शंस, यहाँ पे आप क्या करिए एक्सप्रेस क्रेडिट पे आप जाकर के लोन अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका सैलरी अकाउंट SBI के साथ है तो। अगर आपका सैलरी अकाउंट SBI में नहीं है तो आप यहाँ पे एक्सप्रेस क्रेडिट के थ्रू भी, यहाँ पे रियल टाइम के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिएगा किसके थ्रू आप लोन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूंगा, अप्लाई नाउ पे यहाँ पे सिंपल क्लिक कर दूंगा। जैसे यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे डिटेल्स जो भी यहाँ पे आपसे मांगता है, यहाँ पे पहले तो येस नो कर दीजिएगा, उसके बाद बाकी की डिटेल्स जो है आप यहाँ पे एंटर करते जाएंगे और एंटर करने के बाद फाइनली यहाँ पे गेट लोन कोड, यहाँ पे आप क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते। तो इस तरीके से अगर आपका SBI में अकाउंट नहीं है तब भी यहाँ पे आप लोन अप्लाई कर सकते हैं।